मूवी के स्टार्ट में एक रेड बर्ड को दिखाया जाता है जो केक डिलीवर करने जा रहा था और वो काफी जल्दी में था और इसी जल्दी में कभी वो पेड़ से टकराता है तो कभी पानी में गिर जाता है। किसी न किसी तरह वो कस्टमर के पास पहुंच ही जाता है। कस्टमर रेड को देखकर बोलता है कि तुम लेट हो चुके हो। रेड कहता है कि मैं ऑन टाइम पहुंचा हूँ। इसके बाद वो कस्टमर को केक डिलीवर करता है। केक के अंदर से एक स्क्वायरल निकलती है जिसे देखने के बाद कस्टमर रेड से कहता है कि मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगा। ये सुनकर रेड को बहुत गुस्सा आता है और वो केक उठाकर कस्टमर के मुंह पर मार देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक एग पे जा गिरता है और एग टूट जाता है। उसमें से एक छोटा सा बेबी बर्ड निकलता है और वो रेड को अपने सामने देखकर उसे अपना डैड समझता है क्योंकि आँख खुलने के बाद उसने सबसे पहले रेड को ही देखा था। यहाँ हमें रेड के बारे में और मालूमात पता चलती है कि वो सबसे दूर एक आइलैंड पर अपना घर बना के रहता है क्योंकि रेड की बड़ी आईब्रो की वजह से सब उसे चिढ़ाते थे और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दिन रेड को बर्ड कोर्ट में बुलाया जाता है क्योंकि उसने जो एग तोड़ा था उसके फादर ने उस पर केस कर दिया था क्योंकि रेड की वजह से वो बच्चा अंडे से पहले से निकल गया था और वो रेड को अपना डैड समझता है। वहाँ पर जज और लॉयर उसके गुस्से और उसकी बड़ी हुई आईब्रोज की वजह से उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। उससे वो शदीद गुस्से में आने लगता है और वो सबके सामने जज की पोल खोल देता है। जज को गुस्सा आ जाता है और वो रेड को सजा सुनाते हैं और उसे गुस्सा मैनेजमेंट की क्लास के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पहुंचकर रेड को एक स्माइली स्टेचू मिलता है जिसे देख के रेड पहले उसे तोड़ देता है लेकिन बाद में उसे जोड़ देता है। वहाँ पहुंचकर मटिल्डा नाम की फीमेल बर्ड उसे वेलकम करती है और उसे 3 नए बर्ड से मिलवाती है। ये तीनों भी अपनी पनिशमेंट काट रहे थे। वहाँ पहले नंबर पर हम चक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा फुर्तीला था और दूसरा बॉम्ब होता है जो गुस्से में फट जाता था और तीसरे नंबर पर टेरेस होता है जिसका गुस्सा और साइज दोनों ही बहुत बड़ा था। ये सब देखने के बाद रेड का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है पर तभी मटिल्डा उसे पकड़ लेती है और वहाँ पर बिठा देती है। मटिल्डा योगा के जरिए सबको गुस्सा कंट्रोल करना सिखा रही थी। तभी बॉम्ब फट जाता है और सब परेशान हो जाते हैं और सब अपने घर जाने लगते हैं। तभी चक रेड को अपने साथ अपने घर चलने को कहता है। रेड उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता था। घर आने के बाद रेड को अपने पेरेंट्स की याद आती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके बचपन में ही गुजर गए थे और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था, इसलिए वो खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता था। नेक्स्ट डे मटिल्डा फिर उन सब की क्लास ले रही थी। तभी सारे बर्ड पानी की तरफ भागने लगते हैं और सब देखते हैं कि एक बड़ा सा शिप उनकी तरफ आ रहा था। जैसे ही वो किनारे पर आता है तो उससे टकराकर रेड का घर टूट जाता है और शिप के अंदर से 2 ग्रीन पिग्स बाहर निकलते हैं जिसमें एक का नाम लियोनार्ड और दूसरे का नाम रोज होता है जो कि उसका असिस्टेंट था। पिग बर्ड से बोलते हैं हम सारी दुनिया घूम के सबसे दोस्ती करके आए हैं और उनकी तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लेकिन रेड को उनकी दोस्ती और ये अपॉर्चुनिटी पसंद नहीं आती क्योंकि उनकी वजह से उसका घर टूट गया था। लेकिन बाकी सारे बर्ड्स और जज उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और नई दोस्ती होने की वजह से ये लोग मिलकर पार्टी करते हैं जहाँ स्टेज पर ग्रीन पिग डांस कर रहा था। लेकिन रेड को बिल्कुल भी मजा नहीं आता, जिसके बाद लियोनार्ड सब लोगों को अपना गिफ्ट दिखाता है और उसमें से एक बड़ी सी गुलेल निकलती है जिसे देखकर वो बताता है कि उसके जरिए आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं और वो उसकी टेस्टिंग के लिए किसी एक बर्ड को बुलाता है। सारे बर्ड अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं सिवाय रेड के, लेकिन लियोनार्ड जानबूझकर रेड को ही बुलाता है क्योंकि ये उसकी एक चाल थी ताकि वो रेड को पार्टी से बाहर कर सके। जिसके बाद वो रेड को दूर हवा में फेंक देता है और रेड बीच के पास जाके गिरता है। रेड वहाँ पर उनकी शिप देखता है। तभी अचानक से वहाँ पर चक और बॉम्ब भी पहुँच जाते हैं और ये लोग मिलकर शिप की चेकिंग का प्लान बनाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि पिग काफी स्मार्ट है और उसके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। बॉम्ब दूसरे रूम में जाकर एंजॉय करने लगता है और जम करते करते वो नीचे जा गिरता है। ये देखने के लिए रेड और चक उसे देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे बहुत सारे पिग्स हैं और रेड को आइडिया हो जाता है कि ये किसी गलत इरादे से आए हैं। इसलिए वो फौरन पार्टी में जाके सब लोगों को बताता है कि इसने हमें झूठ बोला था कि ये सिर्फ 2 हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी पूरी एक फौज मौजूद है और मुझे इनका इरादा ठीक नहीं लगता। जिस पर लियोनार्ड अपनी सफाई पेश करते हुए बोलता है कि ये सारे मेरे कजन ब्रदर्स हैं और मैंने जानबूझ के उन्हें आपसे दूर रखा ताकि मैं चेक करना चाहता था कि आप लोग अच्छे लोग हो या नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं। और सबको लियोनार्ड की बात पर यकीन हो जाता है और रेड की बात पर कोई यकीन नहीं करता और रेड सबके सामने गलत साबित हो जाता है। रेड वहाँ से चला जाता है और बाकी सारे पिग्स मिलकर वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सारे पिग्स उस आइलैंड पर कब्जा कर लेते हैं।
अगले दिन मटिल्डा उन लोगों की क्लास ले रही थी जहाँ पर सब पेंटिंग बना रहे थे। तभी वहाँ पर लियोनार्ड भी आ जाता है और रेड सबको पेंटिंग के जरिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रेड की बात पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा एक और पिग शिप आ जाता है, जिसे देखकर रेड सोचता है कि मुझे इस आइलैंड को किसी भी तरह पिग्स से बचाना होगा। और फिर रेड को ईगल का ख्याल आता है जो उसकी मदद कर सकता था। रेड, चक और बॉम्ब की मदद लेकर ईगल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी डिफिकल्टीज के बाद ये तीनों मिलकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ईगल का घोंसला था, लेकिन वो घोंसला खाली होता है। बॉम्ब और चक पानी में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। तब रेड को वहाँ पर एक आवाज आती है। वो लोग छुप कर देखते हैं तो एक केव के अंदर से एक माइटी ईगल बाहर आता है और वो इस पानी में टॉयलेट करने लगता है, जिसे देखकर वॉर्म और चक हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसी पानी में ये दोनों मिलकर खेल रहे थे। ईगल तीनों की बात सुन लेता है और उन तीनों को अपने साथ अंदर केव में लेकर जाता है और वहाँ पहुंचकर ईगल सिर्फ अपनी तारीफें करता है और ईगल उन्हें डांस करके भी दिखाता है, जिसे देखने के बाद ये तीनों कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन ये लोग फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ पिग्स पूरे आइलैंड पर अपना नाम और कब्जा कर रहे थे। ईगल अपने टेलीस्कोप से बर्ड को देख रहा होता है, जहाँ पर रेड भी आ जाता है। वो भी उसके टेलीस्कोप की मदद से देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि पिग्स ने सबको पार्टी में लगा रखा है और वो सारे एग्स चुरा रहे हैं और सब जगह डायनामाइट लगा रहे हैं। ये सब देख के रेड को शदीद गुस्सा आता है और वो ईगल को अपने साथ चलने का कहता है कि वो उसकी हेल्प करे, जिस पर ईगल उसे कहता है कि अब मैंने उड़ना छोड़ दिया है और मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जिस पर रेड उससे बोलता है, मैं बचपन से आपको अपना हीरो समझता हूँ और मैं ये समझता था कि जब तक आप हमारे साथ हो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और आज हमें आपकी जरूरत है तो आप हमें मना कर रहे हो। ये कहकर रेड वहाँ से जाने लगता है कि आपसे हेल्प मांगकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहकर वो तीनों अपने आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। उधर ये सारे पिग्स बर्ड को पार्टी में लगाकर उनके एग्स चुरा रहे थे। रेड और चक वहाँ पहुंचकर पार्टी बंद कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ सारे पिग्स उन तमाम एग्स को अपनी शिप में डालने वाले थे और रेड और चक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाते और वहाँ से जाने से पहले पिग्स उस आइलैंड को भी ब्लास्ट कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे बर्ड्स बहुत ज्यादा उदास और परेशान होते हैं और रेड के सामने शर्मिंदा होते हैं। तब जज जाके रेड से कहता है कि तुमने हमें बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तमाम बर्ड्स मिलकर रेड को अपना लीडर बना लेते हैं और रेड उनसे कहता है कि हम अपने सारे एग्स को वापस लेकर आएंगे। बर्ड्स उनसे पूछते हैं कि हम वो अंडे कैसे लेकर आएंगे, जिस पर रेड उन्हें कहता है कि हम सारे बर्ड डायनासोर की औलाद हैं और आगे बढ़ने का जज्बा हमारे खून में शामिल है। और वो बर्ड्स को काफी मोटिवेट करता है और इसके बाद सब चीजों की मदद से एक तैरने वाली शिप बनाता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम लियोनार्ड को देखते हैं जो पिग्स का किंग था। सारे पिग्स बहुत खुश होते हैं, जहाँ पर लियोनार्ड तमाम पिग्स से कहता है कि कल यहाँ पर हमारी ऑमलेट की पार्टी होगी। रेड सब बर्ड्स को लेकर पिग आइलैंड पर पहुँच जाता है, लेकिन अभी भी ये लोग उनसे काफी दूर थे और यहाँ पर रेड वो बड़ी सी गुलेल को गाड़ देता है और कहता है कि अब हम यहाँ से उड़ के जाएंगे। सबसे पहले मटिल्डा जाती है और वहाँ पे जाकर ब्लास्ट हो जाती है। बारी बारी सारे बर्ड्स इसी तरीके से जाते हैं। फिर लियोनार्ड अपनी टेलीस्कोप से देखता है तो उसे ये सारे बर्ड्स दिखते हैं और वो अनाउंस करता है कि अब हम सारे एग्स अपने लंच में खाएंगे। इसके बाद रेड, चक और बॉम्ब भी उड़ जाते हैं और उनके हौसलों को ईगल टेलीस्कोप से देख रहा था। उनके हौसलों को देखने के बाद ईगल भी काफी मोटिवेट हो जाता है और इसके बाद वो उड़ने की कोशिश करता है। अब सारे पिग्स भी बर्ड्स पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद टेरेस भी वहाँ जाने का फैसला करता है, लेकिन वेट ज्यादा होने की वजह से वो गुलेल टूट जाता है। दूसरी तरफ रेड और चक को काफी ज्यादा ढूंढने के बाद वो एग वाला रूम मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा गार्ड खड़े थे। लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश करके किसी न किसी तरह वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि मशीन के जरिए एग्स को बॉईल करने के लिए ले जाया जा रहा है और रेड भी उन एग्स को पकड़ लेता है। और जब लियोनार्ड एग्स के साथ रेड को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एग्स के साथ रेड को भी बॉईल कर दिया जाए। लेकिन रेड उस पिग पर हमला करके उसका रिमोट छीन लेता है। लेकिन इसके साथ ही दिखाया जाता है कि ईगल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और एग्स को अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर रेड, चक और बॉम्ब भी उसके साथ लटक जाते हैं। लेकिन लियोनार्ड रेड की टांग पकड़ लेता है, जिससे बाकी सारे पिग्स भी लटक जाते हैं और एक एग निकलकर गिरने लगता है, जिसे बचाने के लिए रेड जानबूझकर अपना हाथ छोड़ देता है और उसके साथ ही वो सारे पिग्स भी नीचे गिर जाते हैं। तभी पानी का उबलता हुआ टब भी गिर जाता है और सारे पिग्स जान बचाने के लिए भागते हैं। रेड और लियोनार्ड भी किसी तरह फानूस पर लटक जाते हैं। दूसरी तरफ ईगल पर सारे पिग्स अटैक कर रहे होते हैं, जिसके बाद बॉम्ब गुस्से में
फटने की कोशिश करता है और वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे पिग्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं। ईगल एग्स को बचा लेता है, लेकिन रेड और लियोनार्ड अभी भी उस फानूस पर लटके होते हैं, लेकिन वो टूट जाता है और वो दोनों बॉम्ब के गोदाम में गिरते हैं और वो एक एग रेड के हाथ से छूट जाता है, जिसके बाद लियोनार्ड उस एग को उठा लेता है और उसका ऑमलेट बनाने की कोशिश करता है। रेड ऊपर देखता है तो वो पानी वाला टब नीचे गिरने वाला था। तब वो लियोनार्ड को अपनी बातों में लगाता है और जब वो टब अंदर गिरता है तो रेड एग को उससे छीन लेता है। लियोनार्ड के हाथ में कैंडल थी, इसलिए वहाँ पर आग लग जाती है, लेकिन एग और रेड टब के अंदर होते हैं और वो पिग आइलैंड ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद सब बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि सारे बर्ड्स को लगता है कि एग के साथ रेड भी मारा जा चुका है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रेड वहाँ से बाहर आता है और उसके हाथ में टूटा हुआ एग भी था। सब उस टूटे हुए एग को देखते हैं तो उसमें 3 बच्चे थे और ये देखने के बाद सब बहुत खुश होते हैं और रेड उन बच्चों को उनके पेरेंट्स के हवाले कर देता है। इसके बाद आइलैंड के सारे बर्ड्स रेड के साथ तमाम लड़ाई झगड़े को खत्म करके उससे प्यार करने लगते हैं और सारे बर्ड्स मिलकर रेड का घर सेंटर में बनाते हैं और सारे बेबी बर्ड्स रेड को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद रेड, बॉम्ब और चक खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।